हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं वन और वर्ग में हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। एक्सीलेंट बुक से एक्सीलेंट बुक से हम वर्ग में एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने 4th नंबर तक के एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्रम में आती है 5th नंबर की एक्सरसाइज। 5th नंबर की एक्सरसाइज देखते हैं उसमें क्या है, किंतु उससे पूर्व कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं। उसे जो एक्सरसाइज नंबर 4 थी उसके पश्चात देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि विशेष साधारणतया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, परंतु यदि पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू अथवा फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही कॉल्ड अ रिक्शा फॉर हर, ये सेंटेंस था कैसे? जनरली आप जो देखते हैं वो सेंटेंस इस तरह से होता है कि पहले जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके पश्चात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। जैसे ये सेंटेंस कुछ इस तरह से रहा होगा कि ही कॉल्ड हर और रिक्शा। ऐसे रहा होगा ही कॉल्ड हर अ रिक्शा। दूसरा है ही सेंट अ लेटर टू मी, ये सेंटेंस रहा होगा सी सेंट मी और लेटर। इस तरह से रहा होगा। कह रहा डायरेक्ट, अभी जैसे अभी जस्ट ऊपर हमने पढ़ा है जो एक्सरसाइज, देखिए ये शी गेव मी सम मनी, अगर इसको हम, ये मी इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है, इसको इसके स्थान पर और उसको इसके स्थान पे करेंगे तो क्या लगा, ये टू और फॉर प्रीपोजिशन में से कोई लेता है। जैसे करें इसको हम तो सी गेव सम मनी टू मी, इस तरह से बनेगा he offered me a seat, he offered a seat to me, इस तरह से ये बनेगा। तो उसी चीज को कह रहा है यहाँ पे, जैसे बना है my father bought a wristwatch for me, तो what के साथ फॉर लगता है, कार्ड के साथ फॉर लगता है, सेंट के साथ टू लगता है, शूट के साथ टू लगता है। ये कुछ प्रीपोजिशन है जो फिक्स होते हैं, वो याद रखने होंगे। बहरहाल जैसे आएगा मैं उसे आपको बता दूंगा। तो अभी हम देखते हैं ये जो एक्सरसाइज नंबर 5th है उसको हम देखते हैं कि क्या है इसमें। इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5th है, एग्जाम्पल ऑलरेडी सॉल्व है। ही गिव मी अ बुक, ही गिव अ बुक टू मी, गिव के साथ क्या लगा, टू। शी बॉट फॉर हर हस्बैंड अ न्यू हैट, बॉट के साथ क्या लगा, फॉर। शी बॉट अ न्यू हैट फॉर हर हस्बैंड। अब देखिए यहाँ पे हमें जो सॉल्व करने हैं वहां इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, स्टडी द एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं उसका अध्ययन करिए। गिवन एबव जो ऊपर दिए गए हैं, एंड रीराइट और पुनः लिखिए द फॉलोइंग सेंटेंसेस जो नीचे दिए गए सेंटेंस हैं, आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या करके ऑब्जेक्ट के स्थान को परिवर्तित करते हुए इसको हमें लिखने हैं। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को। स्टडी द एग्जांपल्स गिवन एबव, अध्ययन करिए ऊपर के एग्जांपल को। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और नीचे दिए गए जो सेंटेंस हैं उसको पुनः लिखिए। आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब ऑर्डर जो क्रम है, ऑर्डर में होता है क्रम, क्रम ऑफ द ऑब्जेक्ट के क्रम को बदलते हुए उसको चेंजिंग करते हुए। देखिए यहाँ तो है she lent me her book, she lent me her book, she lent me her book, तो यहाँ पे lent मी हर बुक
इसे जब हम बनाएंगे तो हम यूं करेंगे, पहले जैसे है सब्जेक्ट उस तरह से सी लें, ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हर बुक जो है निर्जीव, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसको इसके स्थान पर उसको इसके स्थान पे करेंगे तो टू और फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है। हम लिखेंगे सी लेंट हर बुक टू मी और ये क्वेश्चन हल हो गया। हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में कर दिया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया, तो टू और प्रीपोजिशन का यूज किया है। सिलेक्ट मी हर बुक, उसने अपनी किताब मुझे दी, उधार दी। अब देखिए नेक्स्ट नंबर का है जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन, सेकंड नंबर में कह रहा है कैन यू ब्रिंग मी, कैन यू ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। तो हम जैसे है ऐसे करेंगे, कैन यू ब्रिंग अ कप ऑफ टी और कप ऑफ टी और ब्रिंग लेता है फॉर, तो फॉर मी। कैन यू ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी, क्वेश्चन मार्क। अभी देखिए यहाँ पे आया था बाट, इसी ब्रिंग का ये जैसे बॉट है लेता है बाई का, ये थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म है, और ये ब्रिंग मतलब लाना होता है। जिस तरह से बॉट ने फॉर्म लिया उसी तरह से ब्रिंग मतलब जो है ये भी फॉर्म होता है। ब्रिंग मतलब लाना होता है, बाई मतलब खरीदना होता है। तो क्वेश्चन जो बना चेंजिंग करते हुए ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट का, वो कैन यू ब्रिंग कप ऑफ टी फॉर मी। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है वो ही हैज प्रोवाइडेड 2 रूम फॉर मी। ये देखिए ऑलरेडी यहाँ चेंज करके दिया गया है, मी बाद में इनडायरेक्ट। जनरली होता क्या है मित्रों, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो पहले आता है, क्रिया के तुरंत पश्चात आता है, और उसके पश्चात आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ देखिए ये प्रोवाइडेड क्रिया है, किंतु इसके पश्चात 2 रूम लिखा गया है, जो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत आसान है, सिर्फ इसको इसके स्थान पे कर देना, इसको इसके स्थान पर फॉर हटा देना है। क्वेश्चन बनेगा ही has provided me 2 room he has provided me 2 room, उसने मुझे 2 रूम प्रदान किए। प्रोवाइडेड मतलब प्रदान करना, नेक्स्ट क्वेश्चन, He offered me his help. यहाँ क्रम सही रखा गया है, इसको जब हम करेंगे तो he फिर ऑफर। अब इस his help को पहले लाएंगे, his help. He offered his help to me. He offered his help to me, और ये क्वेश्चन हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है he found my brother a good place. He found my brother a good place. तो my brother indirect, a good place direct object। इसको पहले करेंगे यहाँ पे और उसको यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन बनाते हैं, he found a good place। He found a good place
good place for my brother. He found a good place for my brother. तो ये जो है हमने रिप्लेस किया एक दूसरे के स्थान पर चेंज करते हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन का निर्माण हुआ वो बना ही फाउंड अ गुड प्लेस फॉर माय ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज फादर लेफ्ट हिम अ लार्ज प्रॉपर्टी। हिज फादर, उसके पापा ने लेफ्ट छोड़ा है हिम उसके लिए अ लार्ज प्रॉपर्टी, बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हिज फादर, his father left। अब हिम जो है ये है इनडायरेक्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है जो वो डायरेक्ट। तो आ लास्ट प्रॉपर्टी हम पहले लिखेंगे, अ लार्ज प्रॉपर्टी, अ लार्ज प्रॉपर्टी टू हिम His father left a large property to him। उसके पापा ने उसके लिए काफी प्रॉपर्टी छोड़ी है। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन रहा। अब अगला प्रश्न है और वो है 7 नंबर का। 7 नंबर के प्रश्न को देखते हैं हम। लिखा है, I sold him 2 cows। I sold him 2 cows। तो पहले हम लिखेंगे I सब्जेक्ट कैसे लिख लेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे sold, फिर 2 cows लिखेंगे। 2 cows, ये क्या है 2 cows? ये है इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब फिर सोल्ड के अनुसार सेल जो होता है, जो सेल होता है बेचने वाला, उस के अनुसार यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाएंगे। प्रीपोजिशन होगा टू। तो आई सोल्ड 2 cows टू हिम। यहाँ है आई सोल्ड हिम 2 cows, मैंने उसे दो गाय बेची। उसी तरह से इसका भी सेंस है, बस इसके ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के स्थान पर रख दिया गया है। अब अगला है 8 नंबर का प्रश्न है, वो है शी हैज सेंट हर ब्रदर आवाज। शी हैज सेंट हर ब्रदर आवाज। तो होगा शी हैज सेंट आवाज। ये कैसा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हर ब्रदर ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी हैज सेंट आवाज टू हर ब्रदर। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी हल हो गया। अब अगला है वो 9 नंबर का है। इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है मित्रों, कुछ भी नहीं करने हैं, सिर्फ प्रीपोजिशन पे ध्यान देने हैं कि कौन सा वर्ब कौन से प्रीपोजिशन लेती है। जैसे यहाँ कार्ड है, कार्ड लिखा हुआ है, तो कार्ड जो प्रीपोजिशन ले रही है वो फॉर ले रही। बाट जो ले रहा है फॉर ले रहा है। सेंट जो ले रहा है वो टू ले रहा है। देखिए सेंट अभी यही लिखा था। शो जो आएगा वो भी टू लेगा। अगला है क्वेश्चन, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी। तो हम जो इसको बनाएंगे तो यू लिखेंगे माई ग्रैंड मदर टोल्ड अ स्टोरी to me। My grandmother told a story to me। मेरी दादी माँ ने मुझे एक स्टोरी सुनाया। अब इस एक्सरसाइज का 5th नंबर की जो एक्सरसाइज है उसका अंतिम प्रश्न है, वो 10 नंबर का है। माई फ्रेंड शोड मी द वे। देखिए यहाँ शोड के साथ जो सॉल्व किया गया है क्या लगा है टू। तो सी उसी तरह से उठा कर रख देंगे हम भी। माई फ्रेंड शोड
द वे क्या है, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर टू मी। इस तरह से हमने जो चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स थे उसको 1 से लेकर 10 नंबर तक के जो प्रश्न थे एक दूसरे को रिप्लेस करते हुए, एक चेंज करते हुए उस क्रम में, सही क्रम में इसको कर दिया, और जो सुटेबल प्रीपोजिशन था उसे लगा करके। तो आई होप आपको 1 से लेकर के 10 नंबर की जो 5th नंबर की एक्सरसाइज रही है वो समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए हैं वो उसे कमेंट करें, मैं अनमोल आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब इसके पश्चात जो भी एक्सरसाइज या रूल होंगे उसे लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।